ज्ञानाञ्जनमशलाकया चक्षुर्मिलितं देव पश्यन्ति गुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं सत्यहेदेश परात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानज्योतिस्वभाविशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धुलाने जो गगन के वो मेरा गुरुदेव, वो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ भागी। वो मेरा सिर ताज शरण में हूँ भागी। परम वंदनीय सृष्टि संता प्रहर्ता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु माता जी साहेब, हमारे प्रेमी भक्त मंडल, प्रेमी साधक, मातृशक्ति भाइयों, कल अपन ने चर्चा की थी, अपना ये सत्संग सत्र चल रहा है। सत्र 5 दिन का, इसी में पूरा कर लेने का है। जीवन की कोई गतिविधि बाकी न रह जाए। इस संकल्प के साथ में सत्र में सम्मिलित होइए। नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं ने भागवत में लिखा है, सत्र खड़ा किया। सत्र एक नियम, उस नियम में ये निश्चित किया कि इतने दिनों में ही सारा का सारा जीवन का सार प्राप्त कर लेने का है। आप तो जितना आगा पीछा हो गया, जितना पापों का विस्तार कर डाला, न धरने के कदम धर डाले, अकरणीय कर्म कर डाले, उन सबका समेटा इसी सत्र में कर लेना है। लिखी किया था। एक भागवत पढ़ी जाती हो तो भागवत का मर्म की अगर भागवती कथा करता तो सुनिएगा। सत्र में ऋषियों ने नक्की किया कि इतने दिनों में हमको सब कर लेने का है। जैसे माता पिता शादी करते हैं लड़की की, तो 3-4 महीने पहले बैठ के घर में निर्णय कर लेते हैं कि अपने पास 4 लाख है कि 5 लाख है, 6 लाख जो है, बस इतने में ही पूरा काम पूरा कर लेना है, इतने में ही निपटा लेना है सब। इसके बाहर अपना मार्जिन नहीं है। ऋषि मुनियों ने नक्की किया कि इतने दिनों में ही हमारे जीवन के अंदर में जो जो छिद्र पड़ गए उन छिद्रों को बंद कर देना है। इतने समय में ही भवसागर के आर पार निकल जाना है। इसी सत्र के समय में ही गगन मंडल की सीढ़ी चढ़ जाना है। तो इसी सत्र के समय में ही परमात्मा के चरणार बिंद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेना है। और उन्होंने किया। विचारों का जो निर्धार करने वाला, विचारों का पक्का होता है ना, वो तो ब्रह्मांड को फाड़ देता है। ढोलमल नीति वाला जो होता है, होगा, देखा जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इससे लटड़ पटड़ वाले का परमार्थ है ही नहीं। लटड़ पटड़ की अगर आप में हमारे में आदत है तो कभी परमार्थ का नाम नहीं लेना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए परमार्थ को।
परमात्मा तो कुर्बानी का कार्य है। इसी सत्र में, इसी समय में मेरी जिंदगी में डंका बजा देना है, इसी सत्र में मुझे सब कुछ प्राप्त कर लेना है, इसी सत्र में जगत के जगदीश की गोदी में बैठ जाना है। संकल्प कर दे तो सब सिद्ध होता है। संकल्प जिसके पास में नहीं है, जिसके जीवन की सीढ़ियां गिरी पड़ी हैं, शिस्त नहीं है जिसके पास, परमात्मा उसके लिए कलंक है। तो आपका हमारा सत्र है ये। आज तो 3 दिन पूरा हो गया। ये जैसे बताया गया, जीवन के 4 दिन अभी बताया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 4 बताए। इसी तरह हमारे जीवन के भी 4 पड़ाव है। पड़ाव, पहला पड़ाव है गुरु भक्ति का। जहां तहां से टेढ़ा मेढ़ा गुरु को ढूंढ लीजिए, अरे कच्चा पक्का में ढूंढ लीजिए। उसमें जब गुरु की श्रद्धा होगी अटूट आपके पास में, वही टूटा फूटा गुरु महर्षि वशिष्ठ बन जाएगा। आप सब इस गाथा को जानते हो। एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास में गया, गुरु द्रोणाचार्य जी को बोला, बाप जी मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई है, लेकिन मेरी नजर आप ही टिकती है। क्या मालूम क्या कारण, मेरा मन आपको ही चाहता है। मेरी बुद्धि के अंदर में आप ही फिट बैठ रहे हो और कोई बैठ नहीं रहा। मैं आपके आगे समर्पित हूँ। सबसे बड़ी भेंट गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए समर्पण भाव होता है। मैं आपका, मुख से कहने वाली बात नहीं है, जिंदगी में कर गुजरने की बात है। गुरु महाराज ने आज से आपका, कल अपन ने चर्चा की थी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब आपका, सब कुछ तेरा पर तू मेरा, ये धातु का ज्ञान। मेरा पिंड आपका, मेरे प्राण आपके, उसका दिया हुआ है ही ना। आप नहीं भी कहेंगे तो सब उसी का है, उसी का है। लेकिन उसको समर्पित करते में मौत आती है। क्या बोलूं, कौन से नक्षत्र में जन्मे हैं अपने, कैसे कर्म फूट गए, उसका दिया हुआ है, उसी के लिए उसको अर्पण करने में मौत आती है। क्यों गुनेगार बच्चे बिना काम के, उसका तो उसको दे दीजिए ना, उसका उसको दे देंगे, इसी में मजा है। उसकी वस्तु उसी को दे देंगे, इसी में उसकी प्रसन्नता है। देखो इसने पूरा जीवन मुझे अर्पण कर दिया, अब मैं इसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। एक बार वेदव्यासी बैठे रहे और बैठे बैठे कुछ विचार करते रहे। एक कोई लकड़ी का टुकड़ा, उससे कुछ जमीन पर लिखते रहे। शिष्य ने कहा, ये जैसे छोटा बच्चा पाटी पर लिखा करता है, ये तो वेद भी ना है, वेद को घोड़ के पी गए हैं वो महापुरुष है, तो जमीन पर एक लकड़ी के टुकड़े से क्या लिख रहे हैं। एक शिष्य ने हिम्मत किया, जाके पूछा, बाबू जी ये क्या कर रहे हैं आप, कभी तो देखा नहीं आपको। तो लिखना करना है तो हम स्लेट लाते आपको, उस समय पेड़ों की छाले उतार के उसमें लिखे जाते थे, आपको मरकर लाने। नहीं ऐसा नहीं, क्या बात है, अरे वो मेरा शिष्य बन गया है, भोला वाला है बेचारा, उसको न ध्यान करना आता है न भजन करना आता है, बुद्धि का मंद है, लेकिन अपने आश्रम की सब गायें चराने जाता है और वहां जाके मुझे याद करता है। मेरे अंदर कुछ चुभन जैसी होती थी यार, मैं ध्यान किया क्या बात है, तो देखा वो भोला मुझे याद कर रहा है। मेरे बाप जी बैठे होंगे, अभी परमात्मा के साथ में बिल्कुल अपने आप को जोड़ लिया होगा, परमात्मा के साथ एक हो गए होंगे, जगत के जगदीश का सारा करंट मेरे बुद्धि में उतर रहा होगा। उसने मुझे वहां बुला लिया। यहाँ तो खाली में शरीर से बैठा हूँ शिष्यों, भोला ने मुझे जंगल में बुला लिया याद करके। आप अपने गुरु महाराज को, अपने इष्टदेव को जहाँ बैठे याद करेंगे, उनकी स्मृति आपके पास वहां से आएगी। भले हिमालय में बैठे हैं, भले गुफा का सेवन कर रहे होंगे, वो महापुरुष आपके पास वहां खड़े हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। ऐसा ही शरीर नहीं होता हमको, शरीर की आवश्यकता तो आपको हमको सबको है। जिसको धरती की धूल चाटनी है, जगत के भोग भोगने हैं, उनको चाहिए ना शरीर।
वो तो परमानंद प्राणियों को देने को पदार्थ है, तो अशरीरी होते हैं। संकल्प सिद्ध, एक बार संकल्प कर लिया जाओ इस व्यक्ति का भला हो जाए, तो जगत के जगदीश को भला कर देना पड़ता है उसका, क्योंकि जगदीश उनकी मुट्ठी में है। सारे संसार के प्रपंच छोड़ के जगदीश को ही जिसने पिया है, तो जगदीश की ड्यूटी होती है ना कि उन्होंने जो फरमा दिया या बैठे बैठे, तो वहां ब्रह्मांड का धनी वहां बैठे बैठे पूरा करता है उसको। तो बैठा बैठा गुरु जी को पीता है, मेरे गुरु जी ऐसे महान, ऐसे दिव्य, ऐसे साधक, ऐसे संकल्प सिद्ध, परमात्मा से ओतप्रोत, ये सब गुणों को याद करता था। याद करते करते वेदव्यासी शरीर से बैठे आश्रम में, लेकिन वेदव्यासी असल स्वरूप से वहां थे। तो कब आप जो वहां आप हो, ये शरीर है, तो ये जमीन में क्या पूरे रहते हैं, तो उसके भाग्य बदलता हूँ और सारा जमीन का राज्य उसको दे देता हूँ। ये सारा जमीन का पट्टा लिख रहा हूँ उसको। सच्चे सदगुरु के साथ में आपका ऐसा संबंध हो, जिससे बालक का माता के साथ संबंध होता है। मातृत्व भाव है, नारद जी लिखते हैं मातृत्व भाव है भक्ति विषय है। भक्ति का भाव अगर आपको जानना हो तो माँ को मिलिए किसी बच्चे के साथ, उस माँ का बच्चे के साथ क्या संबंध है, बच्चे का माँ के साथ क्या संबंध है। मातृत्व भाव है माता के साथ में पुत्र का भाव, उसे 10 गुना माँ का पुत्र के प्रति स्नेह, उस भाव को देखिए, फिर कहते भक्ति में लग जाएंगे। तस्य भक्ति से पूर्ण, वो पूरी भक्ति वो है। उसने मुझे जाना है, मेरे सिवाय वो किसी को भला जानता ही नहीं है, बार बार अंदर में प्रार्थना किया करता है। कभी उसने मांगा नहीं कि बाप ये आपको जीविता है वो मुझे दे दीजिए ना, वो गुणगान गाता है। मेरे परम गुरु ऐसे समर्थ हैं, फूंक मार दिया 4 वेद बन गए, दूसरी फूंक मार दिया 18 पुराण बन गए, तीसरी फूंक मारी 108 संहिताएं बन गई। ऐसे मेरे महापुरुष दिव्य हैं, और उसमें वेद का गुण उतर गया। वहाँ बैठे बैठे जंगल में गाय चराते चराते वेदज्ञ बन गया। पुराणों की बात करके गुरु जी की महिमा ले तो सारे पुराणों का ज्ञान हो गया वहाँ बैठे बैठे। संकल्प मात्र से आप जगत के जगदीश को अपना बना सकते हैं, क्योंकि सारे सत्य को अपने को उतार सकते हैं। क्योंकि हमारे पास संकल्प नहीं होते, विकल्प होते हैं। ये घर मेरा, ये कुटुंब मेरा, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये सब मेरे में, उनका तुझा मर, उनके पास तो बहुत समर्थ है। जगत वाले आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दे देंगे, एक तो मोह देंगे, वो जिस तंतु में बांधेंगे आपको, और एक देंगे मौत। मोह को पीने वाला अंत में मौत के मुंह में जाता है। हमारे संतों का अगर बचना है तो मोह से पहले बचिए। मोह सब व्याधियों का मूल है, जितनी मुश्किलें हैं वो सब मोह में है। मोह में चिपकन है, चिपकन। जो चिपकन परमात्मा के साथ में उपयोग में लेने थी, वो मोह के मारे संसार के मृत पात्रों में, जो मौत के मुंह में गए हुए हैं, मृत पात्रों में आप हमारे मोह के साथ चिपक जाते हो, तो मृत पात्र आपको सबको मारेंगे। उनके पास जो गुण है वही गुण मिलने वाला है। उसने मेरे सब गुण याद किए भाई। उसने, मैं तो गुण की मूर्ति हूँ ना, मैं चबड़े की मूर्ति नहीं हूँ। शिष्यों, मेरे सारे गुण उसमें चले गए। वो बैठा बड़ा वेदज्ञ हो गया, पुराणोक्त हो गया, वेदोक्त हो गया, 108 संहिताएं सहज में उसके अंदर उतर गई। अब तो सारी पृथ्वी का राज लिख देता हूँ। तो धरती के ऊपर, धरती के कागज के ऊपर वेदव्यास ने भोले को सारा का सारा जगत का राज दे दिया। मैं चला जाऊंगा देश छोड़ के परम धाम, तो उस बेचारे का क्या होगा। स्मृति में बहुत बड़ी ताकत है। स्मृति होनी चाहिए मोहहीन। जगत के साथ की स्मृति है तो उसके अंदर मोह की चिपकन है, मोह का बॉन्ध। परमात्मा के साथ में अगर प्रीति है आपकी, तो उसके अंदर में प्रेम है। प्रेम में आकर्षण होता है, परमानंद होता है। मोह में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। दुखालयम ये संसार है, एवं शांति प्रदायकम। शंकराचार्य कहते हैं अपने भक्तों को, सेवकों को, हे सेवकों, संसार में चित मत लगाना। दुखालय, दुख का आलय है, दुख का मंदिर है। दुखालय संसार, सारा संसार दुख का मंदिर है। इस बात को आप जानते हो। आज से भी 20 वर्ष पहले से जब कोई धोखा देता है, अरे मैं तो तुमको ये जानता था, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। संसार में यही हो सकता है।
और सबसे बड़ा दोष मोह का है। मोह की अगर मदिरा आपने पी ली तो उसका नशा जिंदगी भर नहीं उतरेगा। और प्रेम का प्याला पी गया तो ब्रह्मांड फट जाए तो भी वो प्रेम की प्याले की मस्ती वो खुमारी वो कहीं नहीं जाएगी। कहीं से मिले तो प्रेम का प्याला पी लीजिए। कोई संत महात्मा ने भजन करते करते प्रेम का प्याला पी के बर्तन फेंक दिया, उसको चाट लीजिए। प्रेम का थोड़ा सा भी चाटने को मिल गया तो ढंगा बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन पात्र ऐसा होना चाहिए जैसा वेद व्यास। सारा धरती का उसको राज लिखता हूँ भाई, मेरे पास कलम की कोई जरूरत नहीं है। नीम की डाली का एक टुकड़ा लेके उसको आप घोषा बोलते हो, उसे लिख दिया सारा पृथ्वी का राज भोला को। सारे के सारे शिष्य बैठे थे, 500 थे, सब ब्रह्म ज्ञानी पढ़े रहे गए। अरे भोला का नंबर टेक गया और हमारा ना लगा। तुमने वेदों को कंठस्थ करने में सारी अपनी पूंजी लगा दी और उसको मुझे पढ़ने में सारी पूंजी लगा दी। भोला को पूछा गया शाम को जब आया तो शिष्य ने बोला तुमने कोई ग्रंथ पढ़ा है? मैंने ग्रंथ तो नहीं पढ़ा। तुमने कोई साहित्य देखा है? मैंने कोई साहित्य नहीं देखा। मैंने ग्रंथ तो नहीं पढ़ा लेकिन मैंने मेरे गुरु को पढ़ा है, मैंने गुरु जी को खूब पढ़ा है। लेकिन 500 में से गुरु जी को नहीं पढ़ा, वेद को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, संहिताओं को पढ़ा, बुद्धि को पढ़े। बुद्धि पापाचारणी होती है तो सारा जीवन भ्रष्ट कर देती है। मोह सकल व्याधिन कर मोरा, ताते उपजत है बहु सूला, ताते उपजत है बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मोरा। तुलसीदास ने इसको 7 बार लिखा। वो मोह की ठोकर खा गए थे, इसलिए आप मोह में ठोकर न खा जाए इसलिए उन्होंने 7 बार लिखा। मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते बहु उपजत शूला। शूल मुकुट का कांटा जो पूरा पैर में उतर जाता। सारे शूल, सारे दुख, सारी व्याधियां मोह में है। मोह को छोड़ देना हो, मोह से बच जाना हो तो सत्संग कीजिए। सत्संग का निर्मल नीर ही मोह की काले को धो सकता है। सत्संग का निर्मल नीर ही मोह की चिपटन को उतार सकता है। सत्संग के सिवाय कोई पदार्थ आप जो किसी के साथ मोह में चिपक गए तो उस चिपटन को और कोई पदार्थ नहीं धो सकता। सत्संग का दिव्य पदार्थ। सत्संग में जुड़ जाइए, जुड़ने के बाद में सत्संग का रहस्य जानिए। इस सत्संग में किसका कर रहा हूँ मैं? कोई मरणशील का कर रहा हूँ तो अमर का सत्संग कर रहा हूँ। मैं विनाशी का सत्संग कर रहा हूँ या अविनाशी का कर रहा हूँ? विनाशी का सत्संग है हमारा। सत्संग माने मिलन, मिलन, भाव संचार, मिलन जुलन, संग करना हमारा विनाशी के साथ में। जो पदार्थ आपको मेरे को दिखते हैं वो सब विनाशवान है, सब नाश को प्राप्त होने वाला है। एक जगत का जगदीश्वर अविनाशी है। अविनाशी का कभी सपना नहीं आया और विनाशी को कभी सपने में छोड़ा भी नहीं। जगता है तो भी विनाशी को पास में लिए हुए, सपने में सोता है तो विनाशी को साथ में लिए हुए। ये विनाश की अग्नि सारे संसार को जला रही है, किसी को इसने छोड़ा नहीं। सत्संग का निर्मल नीर का एक घूंट पीने को मिल गया तो इसी ठंडक मिलेगी तो वो ठंडक ब्रह्मा की भाग को नहीं मिलेगी। इसी ठंडक मिल जाती है सत्संग की घूंट अंदर पीने से। हम सत्संग को अभी तो बाहर के कानों से सुन रहे हैं, सत्संग के रस की घूंट नहीं पीने को मिली और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं मिला जो सत्संग के रस की घूंट को पिला दे आपको। सब तरह से मार खाते गए और मोह में ज्यादा लीन बनते गए। मोह शपथ ला देकर बोले। मोह में और कुछ नहीं है प्राप्त, खाली माया के पदार्थों के साथ में अपने आप को चिपकाना है। माया के पदार्थों के साथ अपने आप को घोल मेल कर लेना है। इससे बड़ा और कोई मोह के पास में पराक्रम नहीं है। तो बहुत बड़ी वीरता नहीं, सूरवीरता नहीं है। और मोही मूर्ख ऐसा करता है जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी बनाना चाहता है, और जो वस्तु अपनी है कभी छोटे में नहीं उसको सपना में भी नहीं याद करता। संसार
और माया, ये अपने कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। आप इनके लिए मर भी जाएंगे तो माया के पदार्थ आपके बारे नहीं हो सकते। और परमात्मा आपका बाप का है, वो कभी नहीं छूट सकता। आप कितनी कोशिश करो छोड़ने की, परमात्मा नहीं छूटता, वो आपको छोड़ता नहीं है। तो माया कभी किसी की हुई नहीं, वो छूट जाएगी। तो भी जो छूटने वाली वस्तु है और हमारी कभी नहीं हुई, उसके लिए जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आपका हमारा जन्म हुआ, बच्चे थे, कोई चिंता नहीं थी जगत की, जिसको आप टेंशन बोलते, कोई टेंशन नहीं था। खाता था फेंक देता रहा, शाम को पकड़ ले, माँ को भी पकड़ ले, बड़ी मस्ती वाला जीवन था। अगर ये जीवन ठेठ तक रहे तो ब्रह्म ज्ञान जैसा जीवन है। ब्रह्म ज्ञानी को सब समान, छोटे बच्चे को सब समान। लेकिन हमारी इच्छा होते होते भी कि हम बस बचपन ही आनंद करते जाए। 15 वर्ष की उम्र हो जाती है, खिलौने पड़े रह गए, पढ़ाई की चिंता लग गई, बोर्ड की परीक्षा आ गई, रात को नींद नहीं आती, परीक्षा हार्ड होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि फेल हो जाए, नहीं चाहते कि हमारी उम्र बढ़े, लेकिन बाद में तो 25 वर्ष के हो गए। वो बचपन वाली बातें, वो टेंशनहीन समय, वो मृतता, वो सबके साथ हिलन मिलन, वो प्रेम, वो भाव, वो सब चला गया। और 25 वर्ष के बाद तो क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, तैयारी कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसे करते करते तो 40 वर्ष के हो गए, 12 वर्ष हो गए। मैं नहीं चाहता था कि मेरा जीवन इस तरह से बढ़ता जाए। आप भी नहीं चाहते हैं, बढ़ गए। 50 वर्ष के हुए तो पता लगा रे, अब तो थोड़ा थोड़ा शरीर शिथिल होने लग गया, ढीला पड़ने लग गया। हम नहीं कर सकते शरीर को, तो खबरदार, मैंने बचपन से तेरे को दूध पिलाया है, मावा खिलाया है, मिष्ठान खिलाया है, तुम्हारी तेल मालिश की है, तुम्हारी बड़ी देख रेख किया है। शरीर में धुनिया नहीं पड़नी चाहिए, नहीं चाहते धुनिया पड़ जाती है। नहीं चाहते कोई रोग हो जाए, ऐसा रोग हो जाता है कि कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता, कोई चाहता है रोग हो जाए। ये माया आपकी नहीं होती, फिर भी आप चाहते हो कि मेरा शरीर है, निरोगी रहे, नहीं रहेगा वो। आपके कहने में है ही नहीं सही। बचपन में आपने कहा था कि भैया ऐसा ही रहना, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बचपन चला गया, ब्रह्मचारी जीवन आया, विद्यार्थी जीवन आया, मैं सब जगह पास हो जाऊं, आगे निकल जाऊं, मेरे पीछे सब रह जाएं, नहीं हुई। 50 वर्ष की उम्र से ढीला पड़ने लग गया, आंखों की रोशनी नहीं चाहते कि रोशनी जाए। और आप कभी नहीं सकते, हे आँख, मैंने तुमको खूब धोया है पानी से, खूब तुम्हारे में डाला है, तुम दृष्टि को कम नहीं करना, खबरदार, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, भले खबरदार बोलते रहिए। दृष्टि चली गई, इसके बाद शरीर ढीला पड़ने लग गया, रोग का भय बन गया। नहीं चाहते थे, आप नहीं चाहते हुए भी शरीर ने आपकी नहीं मानी। आपका है, रात दिन आपके साथ रहता, लेकिन इस मूर्ख ने आपकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? ये शरीर माया का बना हुआ है, इसलिए नहीं मानी। परमात्मा तो आपके बाप का है, परमात्मा कभी नहीं छोड़ता आपको। शरीर छूट जाएगा तो भी आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी, आत्मा तो परमात्मा की तरफ चलती जाएगी। परमात्मा आपका है। आप कह दो परमात्मा से कि अपनी आत्मा ले ले, मुझे नहीं चाहिए, तो परमात्मा आपकी आत्मा नहीं लेगा, परमात्मा आपका है। परमात्मा को छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छूटेगा, शरीर को पकड़ना चाहते तो नहीं पकड़ में आएगा। धोखा देगा और देगा। एक दिन तो ऐसा धोखा देगा कि गांव वाले भी आश्चर्य करेंगे। अरे सवेरे तो मोहन भाई को मिलने गया था घर पे, उसने चाय पी और मुझे भी चाय पिलाई। उसके बाद में रामा श्यामा भी हुआ, मुझे जाना था, आधे मिनट में जल्दी में आ गया। उस स्टेट गया तो समाचार मिला तो मोहन भाई के राम सब, जिसको आप अपना मान के सारी जिंदगी इसमें कुर्बान कर देते हैं, धर्म को छोड़ के इसमें पालना करते हैं शरीर की, वो आपका कभी नहीं होगा, हुआ भी नहीं। माया है इसलिए आपका नहीं होगा। माया आपकी कभी नहीं होती, लेकिन उसके लिए जिंदगी बर्बाद। और परमात्मा आपका कभी नहीं छोड़ने वाला, उसके लिए सपना भी नहीं। ऐसी जिंदगी जीना है कपट वाली, कपट भरी जिंदगी में कोई परमात्मा पसंद नहीं होता। परमात्मा तो दया बरसाता रहता है। और जब तक आप परमात्मा के पास नहीं पहुंचाएंगे अपने आप को, तब तक परमात्मा आपको जन्म देता रहेगा।
परमात्मा 84 में घुमा के आपको शुद्ध बुद्ध बनाता है। परमात्मा नर को 84 भेज के आपको ठीक बनाता है। आपको हमको नरक में भेजा जाता है तो हम बड़ी चिंता करते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, अरे परमात्मा मुझे स्वर्ग में, मुझे नरक में। दादा स्वयं साहब ने लिखा है अपनी वाणी में, नरक बनाया समझ बूझ के। दादा स्वयं साहब परम संत बोल रहे हैं, समझ बूझ के नरक बनाया। दादा स्वामी साहब अपने आप को परम पद पे स्थित करके फिर कह गए, और तुम कहां से आए, कहां जाने वाले, क्या स्थिति सब बताया। नरक बनाया समझ बूझ के, काल बनाया समझ बूझ के। काल भी हमने बनाया, दादा स्वामी साहब कह रहे हैं, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना कारण खोप जीव के, बिना खोप नहीं भक्ति दयाल के। सूत्र है, मैंने समझ बूझ के काल को बनाया। राधेश्याम साहब कहते हैं अगर काल को नहीं बनाते सब स्वच्छंद बन जाते हैं, कोई मर्यादा नहीं रहती, न उठने की, न बैठने की, न बोलने की, न खाने पीने की, न व्यवहार की, कोई मर्यादा नहीं रहती ना। तो काल का डर है तो कुछ मर्यादा में रहते हैं। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल में खोप जीव के, जीव को खोप नहीं रहता बिना काल के, स्वच्छंद बन जाता है, मनमाना व्यवहार करता है, उस्वत बन जाता है ना। इसलिए काल बोले में समझ बूझ के रखता है, और समझ बूझ के बाद भी अगर मर्यादा नहीं मानता है तो उसको नरक में भेज देते हैं। कहते हैं यमराजा से इसको थोड़ा घिस घिस के सारा मैल उतार देना, भाई ये मेरी आत्मा है, ये मेरा अंश है, कचरा बहुत चढ़ गया इसके ऊपर, काट चढ़ गया, काट आप जन्म बोलते हो, उस काट को उतारने के लिए फिर नरक है, फिर 84 है, फिर दुख है, फिर सुख है, पछाड़ है। परमात्मा कहते मैं समझ बूझ के बनाया है। अगर ये नहीं बना तो जीव अपने पर काट जंग चढ़ाते रहता, जंग चढ़ाते रहता, और लोहा को जंग चढ़ते चढ़ते लोहा खत्म हो जाता है। वो लोहा का असर बना खत्म ना हो, थोड़ा काट चढ़े कि उसको नरक में भेज देते हैं। तो कहते यमराजा थोड़ा रेती से घिस घिस के इसका जंग उतार दो, ये हमारा आत्मा है, ये मेरा मान है, ये शुद्ध बुद्ध हो जाएगा तो फिर इसको अपने साथ मिला लेंगे, हमारे लोग में बुला लेंगे। जब तक आप और हम लोक में जाने के योग्य नहीं बनाएंगे अपने आप को, तब तक 84 में नरक में जाना पड़ेगा, जरूरी है। नरक को 84 का डर नहीं होता तो आप आज हम होते ही नहीं। कभी के अपने पर काट चढ़ चढ़ के काट लोहे को खा जाता, सब खत्म हो जाता। जब तक आप और हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हमारी यात्रा चालू रहेगी। जल चल, छल चल, नभ चल, गगन चल, ये सारे के सारे यात्राएं हम करते रहेंगे। तो सब जगह हमको दुख दिया जाएगा, तकलीफ दी जाएगी, पीड़ा दी जाएगी। तो पीड़ा दे देके हमारा काट उतारा जाएगा, किससे? कर्मों की रेती से। ऐसे कर्म डाल देता है परमात्मा, उस कर्मों के बारे आप सारे काट को रेती घिस देती है। कर्मों की रेती से हमको घिसा जाता है। रेती समझते हैं ना, फाइल फाइल बोलते जिसको, आप क्या बोलते हैं? तो परमात्मा ने समझ बूझ के 84 योनि की रेती बनाई है। तो रेती घिस घिस के हमारे सारे पाप को, ताप को, संताप को कम करके तो परमात्मा के नजदीक ले जाने के लिए वो योगी बनाती है। ये राधा स्वामी का काल रचा समझ बूझ के, बिना काले खोप जीव के, बिना खोप नहीं भक्ति दयाल के। परमात्मा की भक्ति बिना खोप की नहीं होती, डर लगता है भक्ति होती है। इन सब के अंदर में मोह गड़बड़ करता है। मोह सकल व्याधि का मूला, सारी व्याधियों का मूल, सारी व्याधियों के ऊपर तो मोह है। शास्त्र में बताया गया, मोह को थोड़ा बने तो सत्संग में समझ बूझ के मोह को छोड़िए, और मोह के बदले में वहाँ प्रेम मिलता है। सत्संग में सच्चे सदगुरु के सत्संग में प्रेम बरसाया जाता है। आप और यहाँ बैठे हुए हैं, जो सच्चे सदगुरु याद करते हैं सदगुरु को, उनके पास तो प्रेम है, वो तो कुछ है नहीं, तो प्रेम की मूर्ति है, दिव्य है। तो प्रेम की मूर्ति जब आप सत्संग करते हैं तो आपकी सत्संग की भावनाओं के ये लहरें चलती 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 उस महापुरुष तक पहुंचती हैं, और उसके ऊपर से प्रेम बरसता है। तो प्रेम बरसता है तो कितने ही कर्म कट जाते हैं हमारे। उस प्रेम की वर्षा में भीगने के लिए आप हम सब आते हैं। आप नहीं जानते होंगे कितने कर्म कट गए हैं, आप नहीं जानते होंगे कितनी शुद्धता बुद्धता बढ़ी है, आप नहीं जानते होंगे हम कितने नजदीक चले गए जगत के जगदीश के सत्संग के द्वारा। सत्संग की सीढ़ियां परमात्मा तक ले जाती हैं। तो चर्चा हुई थी, सत्संग परमात्मा से बातचीत करने का तरीका है।
परमात्मा से अगर कुछ बातचीत आप करना चाहते तो सत्संग के द्वारा उससे बातचीत होती है। और सत्संग आपको बताती है जीवन में परमात्मा ने जितना दिया उसी में संतुष्ट हो जाइए। ज्यादा माया के पदार्थों को मत मांगिए। माया के पदार्थ कभी आपके हुए नहीं, होंगे भी नहीं। जो आपका होने वाला है उसको मांगिए ना। ये परमात्मा आपकी कृपा चाहिए, आपकी करुणा चाहिए, आपका दर्शन चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके दर्शन के लिए लायक बनिए, उधर से और धारा ज्यादा छूटती है और पूरे पुरस्कार देता है। हम जगत के पदार्थ मांगते तो प्रेम खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, भाग टूटता जाता है। प्रेम की भिखारी बनिए तो दया उतरती जाती है, उतरती जाती है और बसता है और बसता है और जीव सरोवर बन जाता है। ब्रह्मांड के ताले टूट जाते हैं, प्रेम का झरना फूटता है और जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप में आग लग जाती है। प्रेम मांगिए, कभी जगत के पदार्थ मत मांगिए। आपके होने में किसी के नहीं हुए, कभी होंगे भी नहीं। माया कभी किसी की नहीं हुई। माया के पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो आपको हमको जगत के प्रपंच में फंसाते हैं और मोह की दारू गिराने के बाद में ऐसा नशा चढ़ जाता है मोह का कि वो फिर जिंदगी भर नहीं उतरता। हम गृहस्थी जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में जो मोह का नशा चढ़ गया, सबके प्रति आकर्षण और मोह का नशा, कुटुंब के प्रति, अपनों के प्रति, संसार की वस्तुओं के ऊपर, संसार के व्यवहार के अंदर जहाँ जहाँ मोह होगा, मोह चिपक गया वहाँ आप उसके साथ चिपक गए। अब छूटना ब्रह्मा का भाव भी छुड़ाना चाहे तो नहीं छूट सकते। सत्संग आपको मोह की मदिरा की नशा में से होश में ला सकती है। सत्संग के गुण पीजिए, कभी मोह की मदिरा के गुण मत पीजिए, शास्त्र ने मना किया। बिना सत्संग के और बिना ध्यान भजन के मोह नहीं जाता। मोह के जाने के दो तरीके, एक तो सत्संग कीजिए खूब और एक परमात्मा का ध्यान कीजिए। जिन सत्संगन हरि कथा और ते ही बिन मोहन भाव। तुलसीदास मोह को भगाना है तो सत्संग कीजिए। बिना सत्संग के कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। रावण क्यों मार खा गया? रावण के पास सत्संग नहीं थी। उस मूर्ख के पास धन तो था, मोह के लिए तो रानियों का ढेर था उसके पास, सब में मोह लगा हुआ था, लेकिन उस मूर्खा के पास में सत्संग नहीं थी। सत्संग वाली रेती होती ना तो रेती के मारे उसके सारे पाप था घिस घिस के कोई महात्मा उतार देता। सत्संग कोई नहीं था उसकी जिंदगी में और उसकी जिंदगी में कोई संत नहीं था। सत्संग नहीं था, संत नहीं था, इसलिए रावण मार खा गया। वही हाल अपना है, जो जीवन में सत्संग न हो तो कोई संत का सहारा न हो तो फिर तो रावण के बाद की सीमा दशा होगी। मैं श्राप नहीं देता हूँ, तो घटना है। संत नहीं होने से रावण मार खा गया। उसके जीवन में कोई संत का संपर्क नहीं था, इसलिए याद करिए इतिहास के पात्रों को। हिरण्यकशिपु मार खा गया। हिरण्यकशिपु के पास कोई संत होता तो सत्संग में जाता रहता तो हिरण्यकशिपु को समझाता, हिरण्यकशिपु जिस परमात्मा ने तुमको राज दिया है, सत्ता दी है, वो सत्ता के धारण कराने वाले को याद कर कभी, उनका शुक्रगुजार बन। तुम अपनी मोह की मदिरा के अंदर में मैं हूँ करके मार खा जाएगा। कोई होश दिलाने वाला नहीं था। हम मोह की मदिरा पे इतने बेहोश हो गए हैं कि हमको होश दिलाने वाला कदम कदम पर चाहिए। उसको होश दिलाने वाला नहीं था। तो इसी में मेरा राज बढ़ता जाए, मेरा राज बढ़ता जाए और मेरा राज बढ़ेगा तो विष्णु ले लेगा। इसी क्रोध के मारे, इसी ईर्ष्या के मारे, बैर के मारे विष्णु को मारने को तैयार हो गया। कितनी बार तो बैकुंठ में जाके उसने युद्ध किया, लड़ाई किया, हथियार उठाए, लड़ाई चलती जाती खूब चलती गई लड़ाई। विष्णु को मार दो तो बैकुंठ का राज मुझे मिल जाए। मोह को सीमाएं नहीं होती, लोभ और मोह को कभी सीमाएं नहीं होती। वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, बैकुंठ भी मेरा, पृथ्वी मंडल भी मेरा। लड़ते लड़ते भगवान थक गए। विष्णु भगवान थक गए तो उसके बाद में गायब हो गए। ढूंढा उसने कि अच्छा मेरे से हार गया, ऐसे चला गया, अब कहीं मेरे को तो खत्म कर दूंगा। पूरे भारत में घूमा, हिमालय में घूमा, महेंद्राचल पर्वत पे गया, गुफाओं को देखा। कहाँ चला गया विष्णु? सब चारों तरफ देखा, आकाश में भी गया, पाताल में भी गया, कहीं मिले नहीं। नारद जी कहीं से जाते रहे, वीणा बजाते बजाते, वो सत्संगी पुरुष थे,
मैं सत्संग की बस में गई, नारद जी कहता है, महाराज खड़े रहो। नारद जी खड़े हो गए। पूछा, आपने विष्णु को भी देखा है? बोले क्यों? बोले मुझे मिल नहीं रहा है, मैं 6 महीने से आकाश पाताल को एक कर रहा हूँ, मैं मिल जाए तो उसको खत्म कर दो, तो मुझे वैकुंठ का राज है वो मुझे मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, निष्कंटक राज करो ना, कोई कंटक नहीं रही तो कांटा है मेरे बीच में, निष्कंटक राज करना है। राज क्या हुए, मैं भूखा रहता हूँ ब्रह्मांड में, मैं मिल जाएंगे तो पूछूंगा कि आपको ढूंढ रहे हो हिरण्य विषय में। तो नारायण जी को गए, देखा विष्णु को सोए शेषनाग की शिला पे, लक्ष्मी पक्षमान कर रही है। फिर आदमी कब आया, क्यों, क्या हुआ? तो हिरण्य विषय को 6 महीने से ढूंढ रहा आपको, आकाश पता लेकर दिया, आप मिले नहीं उसको। तो सारे एक में कर डाले, सारे के सारे क्षेत्रों को। क्या मूर्ख है वो, अगर अपने दिल में बोलता तो मैं तो उसके दिल में बैठा था। लड़ाई करते करते युद्ध करते करते जब वो थक गया तो मैं उसके दिल में विश्राम करने को बैठ गया। परमात्मा हर एक ही दिल में बैठा हुआ है, लेकिन मूर्ख मानस सब हिरण्य विषय की है ये, उसको वहां ढूंढेंगे, वहां ढूंढेंगे, वहां ढूंढेंगे। वो दिल में डुबकी मारता तो फिर मिल जाता उसको, फिर दो बात हो जाती जो करना था। उसको कह रहे भाई तो अपने दिल में कभी खोज किया? तो मैंने दिल में तो नहीं किया, आकाश पता तोड़ डाले सब, भूत साहब तेरे दिल में बैठे थे, दिल में जाके देख लेता तो एक मिनट हो जाते। हम सब ऋणा विश्व का है, हम कोई बाकी नहीं है, हमें भी आकाश पाताल तुम छोड़े हैं, तुम छाने हैं। सारे हिमालय के पत्र हमने गिन डाले, यहाँ मोक्ष है, वहाँ मोक्ष है, वहाँ मोक्ष है, तो मोक्ष का धनी तो आपकी मन में बैठा हुआ है। ऋणा विश्व को पता लगा रहे, देखो मैंने कभी दिल को टटोड़ा नहीं, और दिल को टटोड़ने की क्रिया तो कोई संत बताता है ना। दिल में टटोलने वाली बात आगे हमारे बस की बात नहीं है। संत महात्मा दिल के मालिक होते हैं, तो दिल के मालिक संत महात्मा आपको दिल के अंदर प्रवेश करने का, दिल को टटोलने का तरीका बताते हैं। ये सूत्र उनके पास में है, तो सूत्राधीश को मिलिए। सूत्राधीश को नहीं मिलकर मनमाने सब भक्ति की बातें, मनमाने सब ठिकाने, मनमाना सब व्यवहार, मनमाना सब क्रियाकर्म को बोध का कारण बन रहा है। सत्संग से मोह जाता है, फिर सत्संग में मोह नसाई, सत्संग बिना मोह का नाश नहीं होगा। सत्संग करने से मोह चला जाता है। सत्संग की सारी प्रक्रिया जीव के भले के लिए है। सत्संग करने से मोह भग जाता है। तो आपके हमारे जीवन में सत्संग सबसे पहला होना चाहिए, और सत्संग करते करते आपको पता लगना चाहिए कि ये सत्संग हमारे जीवन के कल्याण के लिए है। तो कल्याण वाला पॉइंट भी शरीर में कहाँ है? अगर सत्संग आपके कल्याण के लिए है तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज मुझे बताइए, बहुत पुराने सत्संगी हो, कि वो सत्संग करने के लिए मुझे ठिकाना चाहिए, स्टेज चाहिए। वो स्टेज नेता को भाषण करना तो स्टेज चाहिए ना, बाड़ी में भाषण नहीं करेगा, खेत में नहीं भाषण करेगा। सत्संग आपको करना है तो सत्संग का पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट पे परमात्मा बैठ के सत्संग सुनता है। आप अभी सत्संग में लगे हैं, बाप जी की महिमा चल रही है, तो इस क्षेत्र में कहीं न कहीं किसी कोने में विराजमान बाप जी आपके ऊपर नजर रख के सारा वातावरण देख रहे हैं, सभी बरस रहे हैं। निश्चित बात है, माता राम जी कहीं न कहीं किसी कोने में बैठ के आपकी सारी प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं। हम कोई बिल्कुल छूटे हुए नहीं ढोल हैं, ढोल छूटा घूमता गली गली में, जैसे गली गली में भटकते हुए छूटे ढोल नहीं है। हम तो उसी मालिक के तंत्र में बंधे हुए हैं, और वो कहीं बैठा हुआ हमारी सारी क्रियाओं पे ध्यान रखता है, वो पॉइंट पे बैठा हुआ है। आपको भी अगर उस मालिक को मिलना है तो सत्संग के पॉइंट पे कौन जगह बैठ के उस मालिक को याद करें, कौन सा स्टेज है वो। कहवां से जीव आया, कभी साहब ने प्रश्न किया योगियों को, कहवां से जीव आया, कहवां समाना हो साधो, कहवां किया विश्राम, तो कहाँ घर पाना हो साधो। कहाँ से जीव आया तो कोई मालूम नहीं है, कहाँ के समा गया, फिर कहाँ ये मोह की नींद में सो गया, कहाँ लिपटा गया, तो कहाँ अपने आप को भूल गया। निर्गुण से जीव आया और सगुण समाना हो साधो। साहब ने जवाब दिया, आपको हमको कहाँ जवाब आता है? जीव कहाँ बैठता है इस देह के अंदर में, कहाँ उसका पॉइंट है, कहाँ स्टेज है, सत्संग का स्टेज कहाँ है?
मन की गुफा का है, जिस गुफा में बैठ के मन हम सबको मारा करता है, उस मन की गुफा का पॉइंट मिल जाए, स्टेज मिल जाए, तो उस गुफा पकड़ के ले आए, मार डाले ना उसको, शिकार हो। लेकिन मन का महान भयंकर शत्रु शेर आपके इस देह के अंदर में कौन सी गुफा में बैठा हुआ है? परमात्मा के लिए अपने आप को चेतन जागृत करने के लिए कौन सा स्टेज है? परमात्मा की भक्ति करने के लिए कौन सा पॉइंट है? कहाँ है? आप तो पत्थर मारते हो, भक्ति के पॉइंट पर लगता नहीं, आपके कपाल में लग जाता है। निर्गुण से जीव आया और सगुण समाना हो साधो, सोय गया भ्रम नींद माया में लपटा हो। माया में लपटा गया, भ्रम की ऊँग में, भ्रम की नींद में सो गया, और भ्रम की नींद में जगाने वाला उस कार्य को मिलानी जिंदगी का सत्यानाश हो गया। परमात्मा से बात करें, आपको प्रूफ दया करें कि आपका सत्संग का सत्र संपूर्ण सफल हो। इसी जिंदगी में आप 5 कदम आगे बढ़ के और परमात्मा से मिलने वाले ठिकाने का पॉइंट जान लें, उस पॉइंट में जाकर बैठा नहीं, परमात्मा ऊपर से बैठा करेगा। बड़े सदगुरुदेव महाराज